अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप लाहौरी चरगा घर पर किस तरह से बना सकते हैं। ये लाहौरी चरगा जो है ग्रिल पर तैयार किया जाता है और इसे आप कोयले पर तैयार करेंगे। अगर आप इसे फ्राई करना चाहते हैं तो हम आपको वो भी सिखाएंगे कि कौन से स्टेज पर आप इसे फ्राई कर सकते हैं और कौन से स्टेज पर आप मसाला ऐड करेंगे जिससे आपका ग्रिल चरगा बहुत जबरदस्त बन जाएगा। तो ये लाहौरी चरगे की बहुत स्पेशल रेसिपी है। इस रेस्टोरेंट का अगर एड्रेस बता दूं तो इसका एड्रेस है सौराब गोट से जब आप जो है वो जमाली पुल की तरफ जा रहे होंगे तो फर्स्ट राउंड अबाउट जैसे ही आएगा उससे चंद कदम आगे लेफ्ट हैंड साइड पर ये रेस्टोरेंट मौजूद है। तो चलें इस बहुत ही जबरदस्त किस्म की लाहौरी चरगे की रेसिपी को हम सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने लेना है लेमन जूस, ठीक है। और लेमन जूस आपने तकरीबन लेना है क्वार्टर कप। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपने ऐड करना है अदरक लहसुन का पानी और ये भी लेना है आपने क्वार्टर कप। अच्छा, ये जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है ना उसको आपने फ्रेश जो है वो आपने इसको ब्लेंड करना है और फिर इसको किसी कपड़े की मदद से निचोड़ के पानी ऐड करना है, ठीक है। और फिर इसमें तकरीबन आपने हाफ टेबल स्पून जो है गरम मसाला ऐड करना है, ठीक है। गरम मसाला इजीली अवेलेबल होता है आपके मार्केट में। फिर इसके बाद यहाँ पे 3 टेबल स्पून आपने रेड चिली पाउडर लेना है और ये थोड़ा स्पाइसी है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है ताकि ये पेस्ट बन जाए। 2 to 3 टेबल स्पून वाटर ऐड करना है और पानी जब आप इसको ऐड कर दें तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। लाहौरी चरगा बहुत आसान तरीके के साथ ये रेसिपी सिखाई जा रही है, आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद इस पे कुकिंग ऑयल आपने ऐड कर देना है। ये अराउंड 5 to 6 टेबल स्पून आप ऐड कर दें, ठीक है। यानी इतना आपने ऑयल ऐड करना है कि ये जो मसाले हैं इस ऑयल के अंदर मौजूद रहे, ठीक है। 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना इसको मिक्स अच्छी तरह से करने के बाद। फिर इसके बाद आपने इस प्रोसेस पे आके दही का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बहुत कम मसालों से ये रेसिपी सिखाई जा रही है। लाहौरी चरगा थोड़ा स्पाइसी होता है, ठीक है। तो स्पाइसी रेड चिली पाउडर हो तो वो ज्यादा बेहतर है। और ये देखें 4-5 मिनट के बाद ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें आपने दही ऐड कर देना है, योगर्ट, ठीक है। अच्छी तरह से फेंटना है और फिर इसमें दही ऐड कर देना। बहुत ज्यादा भी नहीं फेंट देना है कि ये पानी की शक्ल इख्तियार कर ले, थोड़ा सा फेंटना है ताकि थोड़ा गाढ़ा भी रहे। और तकरीबन इसमें आपने जो है वो तकरीबन क्वार्टर कप आपने दही ऐड कर देना है और फिर इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, ठीक है। जब ये मिक्स कर लें तकरीबन ये 2 चरगे के लिए इनफ है, आराम से 2 चरगे पे ये अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कटिंग का दिखाया जा रहा है, आपने बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है और इस तरह से चिकन को आपने कट करना है। जब इस तरह से चिकन को कट कर लें फिर इसके बाद आपको हम बताएंगे कि इसको ग्रिल कैसे करना है, ठीक है। यानी कोयले का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि मसाले किस टाइम आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो फिर कौन से स्टेज के ऊपर इसे आप फ्राई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस करना है और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि हमारी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वक्त पर। जब अच्छी तरह से चिकन कट जाए, ठीक है। अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो इसके लिए मेथड सुन लें। अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो आपने जो मसाले तैयार किए थे 2 चरगों पर आपने अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अंदर साइड से भी और बाहर साइड से भी, ठीक है। और तकरीबन आपने 1 से 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है, ठीक है, ताकि मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल हो जाएं। फिर इसके बाद आपने फ्राई करना है। अगर आप ग्रिल कर रहे हैं, जो कि इस रेसिपी में दिखाया जा रहा है ग्रिल किस तरह से करना है, तो फिर मसाले आपने पहले कभी नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि ग्रिल करते वक्त रेसिपी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो मसाले ग्रिल करते वक्त कब लगाने हैं ये हम आपको वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने नमक लगाना है। नमक जब अच्छी तरह से दोनों साइड पर अप्लाई हो जाए, अगर आपको फ्राई करना है तो इसके साथ साथ इसके ऊपर पेस्ट जो है मसालों का अप्लाई कर देना है। 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है, फिर इसके बाद फ्राई करना है। और अगर आपने ग्रिल करना है तो आपने मसाले अभी इसके ऊपर ऐड नहीं करने हैं, ठीक है। बहुत ही मध्यम आंच के ऊपर यानी लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे 40 से 45 मिनट के लिए ग्रिल करना है ताकि चिकन के पानी अच्छी तरह से निकल जाए और कलर भी थोड़ा सा आ जाए। जब चिकन 80% डन हो जाएगा इसके बाद इसके ऊपर आपने मसाले लगाने हैं, ठीक है। 30 से 40 मिनट का वक्त लगेगा इसे पानी निकलने में और इसका कलर जो है ब्राउन होने में।
जब 80% डन हो जाए उसके बाद आपने इसके ऊपर मसाले लगाने हैं। फिर इसके बाद 4-5-6 मिनट के लिए आपने इसे दोनों साइड से जो है बारबेक्यू करना है। फिर इसके बाद हमारी लोहारी चरगा तैयार हो जाएगा। इस तरह से अगर आप ग्रिल चरगा तैयार करेंगे तो गाइस बिलीव मी कि बड़ा जूसी सा जो आपको फ्लेवर मिलता है ना, जो कि घर पर नहीं मिलता, वो मिलेगा आपको इसमें जूसी फ्लेवर मिलेगा, मसालों का एक टेस्ट आएगा। अगर आपने पहले इसके ऊपर मसाले लगा दिया और 1 घंटे के लिए बारबेक्यू किया तो मसालों का टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा, जल जाएगा मसाला। ठीक है, तो ये ग्रिल करने के लिए आपने मसाले इस स्टेज पर लगाने। अच्छा, याद रहे कि कुकिंग ऑयल जिस तरह आप नॉर्मली अप्लाई करते हैं, जैसे ड्राई होने लगे आप कुकिंग ऑयल अप्लाई कर देंगे, फिर ड्राई होने लगे फिर कुकिंग ऑयल अप्लाई कर देंगे। तो ये प्रोसेस इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक है, देखिए 40 मिनट गुजर चुका है। अब देखें ये मसाले इसके ऊपर जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो अप्लाई करना है। अच्छा, दोनों साइड से अप्लाई करना है। जब दोनों साइड से अप्लाई कर दें 4-5 मिनट के लिए एक साइड से, फिर दूसरे साइड से 4 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए बारबेक्यू करना है और फिर हमारे मजेदार किस्म का लोहारी चरगा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को दोनों तरीका बता दिया कि अगर आप इसे फ्राई करना चाहें तो उसके लिए क्या आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और अगर आप चरगा ग्रिल करना चाहें तो उसके लिए अभी जो मैंने आपको बताया ये प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है क्योंकि फाइनल प्रेजेंटेशन अभी बाकी है, और आपको जो फाइनल प्रेजेंटेशन मिल जाए और फिर आप घर पर ट्राई करें तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा आप लोगों को ये रेसिपी हमारी आज की कैसे लगी। तो ये लोहारी चरगा की बहुत ही जबरदस्त किस्म की, बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। हर बंदा से घर पर बना सकता है। बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो तमाम मसाले ऐड किए गए जो कि घर पे इजीली अवेलेबल होते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाजत, एक और न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपने दुआओं में जरूर याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।